तो वहीं उत्तर भारत में ठंड, शीतलहर और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। राजस्थान इन दिनों घने कोहरे की चपेट में है। तो सोमवार सुबह से जयपुर सहित कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है। राजधानी के बाहरी इलाकों में भी विजिबिलिटी 20 मीटर से कम रही। जगह जगह अलाव के इंतजाम किए गए हैं और लगातार तापमान गिरने से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। तो लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां अब प्रदेश के कई जिलों में सर्दी का सितम जारी है और लगातार तापमान गिरता जा रहा है। ऐसे में लोग अब इस ठिठुरन भरी सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो घने कोहरे के कारण गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर चलने को मजबूर हैं। घने कोहरे के कारण रेल सेवा पर भी इसका असर पड़ा है और कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। तो धौलपुर में सर्दी की तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। बर्फीली ठंडी हवाओं से सर्दी बढ़ गई है और ऐसे में लोगों को ठिठुरन का एहसास हो रहा है। तो कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हुई है और सड़कों पर वाहनों की रेंगती हुई तस्वीरें सामने आई, जहां पर लोगों को अब फॉग लाइट का इस्तेमाल करके सड़कों पर चलना पड़ रहा है। ठंड से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है और खासतौर पर सुबह की दिनचर्या पर इसका खास असर पड़ा है। सर्दी से बचाव के लिए लोगों ने अलाव और ऊनी कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। तस्वीरें भी कुछ आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए किस तरीके से लोग सर्दी से बचने के लिए अब अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये तस्वीर जो सामने आई है, ये घने कोहरे के बीच किस तरीके से जो वाहन हैं वो अब हेडलाइट का इस्तेमाल करते हुए सुबह के समय में भी सफर कर रहे हैं। ये आप इन तस्वीरों में देखिए। तो घने कोहरे की चपेट में इस वक्त पूरा राजस्थान है। ऐसे में रफ्तार पर ब्रेक जरूर लग गई है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह के समय खासतौर पर घरों से बाहर निकलने में संकोच कर रहे हैं क्योंकि काफी घना कोहरा आवागमन करने वालों के लिए एक परेशानी साबित हो रहा है। तो वहीं अगर बात करें यातायात की, तो उस पर भी इसका भारी असर पड़ रहा है। ट्रेनें लेट हो गई हैं, बसें लेट पड़ रही हैं, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस घने कोहरे की वजह से किसान ज़रूर खुश हैं क्योंकि इससे किसानों का कहना है कि फसल अच्छी होगी और ठंड बढ़ने से भी किसानों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं क्योंकि इससे फसलों को काफ़ी ज़्यादा फायदा बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों की जो स्थितियाँ हैं वो लगातार बदल रही हैं। हरिवीर संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं कर लेते हैं। हरिवीर, कैसा मौसम बना हुआ है, कितना तापमान गिरा है? जी बिल्कुल, धौलपुर में सर्दी की बात की जाए तो धौलपुर में जो न्यूनतम तापमान है वो 2 डिग्री दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान है 4 दिन से धौलपुर में कोहरा पड़ रहा है और सर्द हवाएं चल रही हैं। तो धौलपुर में जो सर्दी का जो एहसास है वो देखा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इस समय मौजूद हूँ NH-44 पर। यहाँ पर जो वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी हुई है, विजिबिलिटी कम हुई है। कोहरा होने के कारण जो हेडलाइट है वाहन जलाकर वो चल रही है। जो लोग हैं वो घरों से निकल रहे हैं, लेकिन जो जरूरी कार्य है उसके चलते ही घरों से निकल रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं, ऊनी कपड़े पहनकर घरों से निकल रहे हैं। मैं अब फसलों की बात की जाए तो फसलों में मौसम विभाग के अनुसार ये जो सर्दी है, जो ठंड हवाएं पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, ये जो सरसों है, चना है, गेहूं है, ये जो फसल है उनमें ये फायदा देखा जा रहा है। हालांकि ये जो सर्दी है वो अगर अधिक पड़ती है, गलन ज्यादा पड़ती है तो उन फसलों में नुकसान भी देखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैं एक जो नेशनल हाईवे 44 है यहाँ पर खड़ा हूँ। जो वाहन है वो हेडलाइट चलाकर धीरे धीरे चल रही है। करीब 4 दिन से धौलपुर में जो सर्द हवाएं है, कोहरा है वो पड़ रहा है। हालांकि दिन में हल्की सी धूप खुलती है, सुबह शाम ज्यादा ठंड बढ़ जाती है और रात को जो तापमान है उसमें गिरावट देखी जा सकती है। बिल्कुल, यानी कि सर्दी का जो असर है वो अब सीधा सीधा लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।